डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेटवर्क्स से रिलेटेड दो क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क, और सेकंड क्वेश्चन हम वैन से रिलेटेड देखेंगे। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क, देखिए नेटवर्क आपको अब आइडिया है कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, जिस तरह डिवाइसेस हो गई आपकी केबल्स हो गई, ठीक है, और फिर कनेक्टिंग मीडिया हो गया। तो बहुत डिफरेंट तरह की कंपोनेंट्स से मिलकर ये इस्टेब्लिश होता है। अब ज़रा देखिए, इसको हम रीड करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है एग्जाम में। कम्युनिकेशन मीडिया इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। मीडिया क्या होता है? मीडिया एक ज़रिया, मीडियम्स की जमा है। मीडियम कहते हैं ज़रिया, और मीडिया ज़राए। तो ये यानी चैनल, जो आपका एक चैनल है जिसके थ्रू आपका मैसेज ट्रांसफ़र होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, तो उसे मीडिया कहा जा रहा है, कम्युनिकेशन मीडिया। लोकल एरिया नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विद ट्विस्टेड वायर पेयर। देखिए, जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, छोटे मोटे, जो उनकी बात हो रही है, फॉर एग्जांपल किसी 10-15-20 कंप्यूटर्स, 25 कंप्यूटर्स, ठीक है ना, ये आपके जो स्मॉल लेवल के लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं। तो इनको जो बनाया जाता है, ये एक वायर यूज़ की जाती है, उसे हम कहते हैं ट्विस्टेड वायर पेयर। हम आगे आगे पढ़ेंगे, इनकी टाइप्स कम्युनिकेशन मीडिया में आ रही हैं। तो ये एक टाइप है जो कि लैब्स में अक्सर जो आपके नेटवर्क छोटे मोटे बनाए जाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स, या जिनको लैन्स हम कहते हैं, तो वो आपके ट्विस्टेड पेयर केबल से बनाए जाते हैं। मैनी लोकल एरिया नेटवर्क्स यूज़ कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स जो है कोएक्सियल केबल भी यूज़ करते हैं और फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी यूज़ करते हैं। इवन कोएक्सियल केबल आपकी जो केबल वाली जो है ना, जो केबल नेटवर्क जिसे कहते हैं, जो आपके घर पर एक तार आ रही होती है, आप और बहुत सारे चैनल्स देखते हैं उसके थ्रू, तो वो आपकी कोएक्सियल केबल होती है। ज़रा उसकी इंसुलेशन ज़रा हार्ड होती है, और ज़रा उसकी जो जैकेट जिसे कहते हैं, और उसकी अंदर उसकी एक नेट भी होती है, ज़रा उसकी फॉर्मेशन ज़रा हार्ड होती है। तो बड़ी मजबूत सी केबल है ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले में, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है ये वाली केबल। ट्विस्टेड पेयर ज़रा निस्बतन जो है लो कॉस्ट है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स से भी आपके लोकल एरिया नेटवर्क्स बनते हैं, एस्टेब्लिश होते हैं। दीज केबल्स आर एक्सपेंसिव बट प्रोवाइड फास्टर कम्युनिकेशन। फाइबर ऑप्टिक केबल्स यकीनन एक्सपेंसिव हैं, और मगर फास्टर कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड करती हैं। सम लोकल एरिया नेटवर्क्स यूज़ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। कुछ लैन्स जो हैं आपके वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिन्हें हम वाईफाई कहते हैं, ठीक है, अभी इस वाईफाई की बात हो रही है। लोकल एरिया नेटवर्क्स आपके वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। जबकि जो वायरलेस वाले हैं, उनकी बात आगे वो कर रहा है, इट यूजेस इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। अब ये जो वाईफाई वाले हैं, ये आपके रेडियो वेव्स के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं और इंफ्रारेड सिग्नल्स के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए, ये जो रेडियो वेव्स का उसने जिक्र किया, इंफ्रारेड भी एक मीडिया है, ठीक है, इसी तरह से एक मीडियम है। और रेडियो वेव्स भी आपकी जो सिग्नल्स वगैरह हैं, शॉर्ट वेव और मीडियम वेव बहुत सारे आप देखते हैं, तो वो आपके रेडियो वेव्स ही हैं, उन्हीं की कैटेगरीज हैं, और तो ये भी आपकी यूज़ होती हैं। वायरलेस नेटवर्क्स आर इजी टू सेटअप एंड मेंटेन। वायरलेस नेटवर्क्स को बनाना ईजियर है, सेटअप करना आसान है, और उनको मेंटेन करना आसान है। ज़ाहिर है, जब आप केबल्स वगैरह की सेटिंग करते हैं, आपको खासा काम करना पड़ता है, इनिशियल कॉस्ट उसकी होती है। जबकि वायरलेस नेटवर्क्स में जस्ट आपने एक राउटर प्लेस कर दिया, जो वाईफाई राउटर, तो वो उसके थ्रू तमाम जो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल डिवाइसेस, वो उसके थ्रू उस प्रेमिसेस में, उस रूम में कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो एक छोटा सा नेटवर्क बन जाता है। However, they have low transmission rates and limited distance between two communication device. यहाँ वो इसकी एक लिमिटेशन का जिक्र कर रहा है वायरलेस जो वाईफाई नेटवर्क का, कि देखिए वाईफाई जो है ना वायरलेस, ये निस्बतन कम इसके ट्रांसमिशन रेट्स होते हैं, और कम डिस्टेंस पर ये जो है ट्रैवल कर सकता है। और एक और इशू भी आ जाता है वायरलेस में, सिक्योरिटी का। ज़ाहिर है, आप सिग्नल को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ज़रा इधर उधर बिखर जाता है, ठीक है, और वो फिर आपकी बाउंड्री से जो है ना वो निकल जाए बाहर, तो कहीं वो टैप भी हो सकता है, या किसी हैकर के हाथ लग सकता है आपका डाटा, तो वो उसको मिसयूज़ कर सकता है। तो कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो आपके नेटवर्क का एक बड़ा बुनियादी इंटीग्रल कंपोनेंट है। नेक्स्ट हमारी जो है कंपोनेंट, दैट इज़ NIC। NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।
देखिए जो आपका नेटवर्क है, आपके नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और वो सब आपके कनेक्टेड होते हैं या तो वायर्ड के थ्रू या वायरलेस के थ्रू। अगर आप वायर्ड के थ्रू कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है कि ये जो केबल्स हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू अगर आप नेटवर्किंग करना चाह रहे हैं तो हर सिस्टम में एक कार्ड होना चाहिए उसके लिए। हम उसे कहते हैं वायरलेस कार्ड, सॉरी इसे हम कहते हैं लैन कार्ड कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड। तो जबकि आपका जो वायरलेस वाला नेटवर्क है वहाँ पर आपको वायरलेस कार्ड रिक्वायर्ड होगा। ज़ाहिर है हर एक लैपटॉप में आपका वो इंस्टॉल्ड होता है, इंस्टॉल्ड ही आता है, बिल्ट इन होता है। तो ये इसको आप लैन अडेप्टर भी कहते हैं। तो ये दो तरह के कार्ड्स हैं, एक आपका वायर्ड और एक वायरलेस में। तो ये ज़रूरी है जब भी आपने नेटवर्किंग करवानी है तो ये आपको जो है लैब में ज़रूरी है। जबकि आपको कंप्यूटर में जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसमें आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, समटाइम्स नहीं भी होता उसमें। तो ये अगर कार्ड नहीं होगा तो आप ट्विस्टेड पेयर को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं करा सकते। तो ये पोर्ट आपको प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। इसके थ्रू आप एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क के साथ। इट इज़ अ सर्किट बोर्ड इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। तो ये एक सर्किट बोर्ड की तरह से होता है, जिस तरह वो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा होता है मदरबोर्ड, ठीक है। इसी तरह का एक छोटी सी कैटेगरी का एक कार्ड है, तो जो कि इंस्टॉल किया जाता है आपके मदरबोर्ड के साथ ही फिक्स हो जाता है। एक एक्सपेंशन जो स्लॉट्स होती हैं आपकी, उन्हीं में ये कार्ड फिक्स हो जाता है। Nowadays most computer systems have a network card built in into the motherboard। तो आजकल तो मदरबोर्ड के अंदर बिल्ट इन आ रहा है ये नेटवर्क कार्ड, जबकि पहले हमें अलग से इनको इंस्टॉल करना पड़ता है, अलग से इनको डिप्लॉय करना पड़ता था। ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क मस्ट हैव अ नेटवर्क कार्ड। तो जो भी कंप्यूटर नेटवर्क पर आना चाहता है उसके लिए लाजमी नेटवर्क कार्ड जो है वो ज़रूरी है। कुछ डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क कार्ड्स यहाँ दिखाए गए हैं, ज़रा आप लोग देख सकते हैं अगर विजिबल हों। थोड़ा सा मध्यम है लेकिन ये कि तो वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स हैव एन एंटीना दैट सेंड्स एंड रिसीव डाटा। तो वायरलेस जो कार्ड्स हैं आपके उनका एक एंटीना भी होता है जो रिसीव और सेंड करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए डाटा यूज़ होता है। अच्छा जी, उसके बाद NIC उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डिवाइसेस जो हैं ये ऑलरेडी हमने स्टडी की हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़रा हम देखेंगे क्योंकि बुक में आपकी दोबारा से डिवाइसेस को बताया गया, कोई मज़ीद पॉइंट भी इनमें आ सकता है। ब्रिज, अब आप लोग समझते हैं कि ब्रिज क्या करता है, जो दो आपके लोकल एरिया नेटवर्क्स को ज्वाइन करवाता है। जो फॉर एग्जांपल दो आपकी लैब्स हैं, अलग से लोकल एरिया नेटवर्क्स बने हुए हैं, ठीक है। अगर आप उनको ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं तो ब्रिज के थ्रू ज्वाइन करवा सकते हैं। आप इनको कहते हैं नेटवर्क सेगमेंट्स, दो अलग नेटवर्क सेगमेंट्स। तो सेगमेंट इज़ अ सेक्शन ऑफ अ नेटवर्क। सेगमेंट क्या है, एक सेक्शन है उस नेटवर्क का। राइट, व्हेन अ ब्रिज रिसीव्स अ सिग्नल इट डिटरमिन्स द सेगमेंट वेयर द सिग्नल शुड बी सेंड। जब ये एक ब्रिज रिसीव करता है कोई सिग्नल किसी कंप्यूटर के थ्रू, तो वो देखता है इस चीज़ को कि ये सिग्नल कहाँ भेजना चाहिए, क्या ये जहाँ से आया उसी को वापस भेजना चाहिए या ये किसी दूसरे सेगमेंट पर इसको भेजना चाहिए। तो वो इस चीज़ को, उसके पास एक टेबल होता है, तमाम लिस्टिंग होती है तमाम कंप्यूटर्स की, कि उसको पता होता है कौन सा कंप्यूटर जो है वो किस सेगमेंट में फॉल कर रहा है। द ब्रिज डज नॉट पास द सिग्नल टू द अदर सेगमेंट, सेंडिंग एंड रिसीविंग आर बोथ इन द सेम सेगमेंट। जाहिर है कि वो दूसरे सेगमेंट में जाना ही नहीं देगा अगर सेंडिंग और जो रिसीविंग कंप्यूटर्स हैं दोनों अगर एक ही सेगमेंट में मौजूद हैं। इट रिड्यूसेस नेटवर्क ट्रैफिक एंड इंक्रीजेस नेटवर्क परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है, आपकी नेटवर्क ट्रैफिक कम हो जाती है और परफॉर्मेंस जो है वो, या डिले जो है वो आपका जो है कम हो जाता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। राउटर इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स यूजिंग सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ये राउटर की ये फीचर है कि ये डिफरेंट मल्टीपल नेटवर्क्स जो हैं, जो डिफरेंट तरह की प्रोटोकॉल्स पर काम कर रहे हैं, ठीक है। एक नेटवर्क में डिफरेंट प्रोटोकॉल है, दूसरे नेटवर्क में डिफरेंट प्रोटोकॉल है। तो अगर इन डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क्स को अगर आपने ज्वाइन करवाना है या सिमिलर प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क्स को भी अगर ज्वाइन करवाना है तो आप राउटर यूज़ करते हैं। इट मैनेजेस अ बेस्ट रूट बिटवीन एनी टू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो ये क्या करता है कि बेस्ट जो रूट है, सेकेंड लाइन में राउटर की रीड कर रहा हूँ, कि ये बेस्ट रूट डिटरमिन करता है बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सारे रूट्स में से कि डेस्टिनेशन के लिए किस रूट से डेस्टिनेशन पर पैकेट को भेजना चाहिए। राउटर्स आर यूज्ड व्हेन सेवरल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर। राउटर्स यूज़ होते हैं जब बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हो रहे हो, तो वहाँ पर राउटर की ज़रूरत महसूस होती है।
router can be used on a network of any size, यानी अगर आपका छोटा नेटवर्क है तब भी आप राउटर यूज़ कर सकते हैं, बड़ा नेटवर्क है उसके लिए भी आप राउटर यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ की जो ट्रैफिक है उनको मर्ज करने के लिए तो तब भी ये आपकी जो ना इवन बर आज़म के लेवल पर भी, ठीक है, वहाँ पर भी ये यूज़ होता है। दे ट्रांसफ़र डाटा इन लेस टाइम, तो राउटर्स बड़े एफिशिएंटली जो है ये प्रोसेस करते हैं डाटा को, और इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो आपकी इंटरनेट की ट्रैफिक है कितनी फास्ट आपको मिल रही होती है, हायर रेट्स मिल रहे होते हैं, तो ये बीच में बहुत सारे राउटर्स आ रहे हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, और आपस में वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही, और पैकेट्स के जो पासिंग है उसके थ्रू ही आपके पास वो कम्युनिकेशन पहुँचती है, तो इसलिए जो है राउटर्स बड़े फास्ट वर्क करते हैं। और राउटर इज़ ए इंटेलिजेंट डिवाइस, मैंने कभी बताया था कि राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, एक वो बड़ा इंटेलिजेंट किस्म का सॉफ्टवेयर होता है, और ये बहुत सारे एल्गोरिदम्स और इनको यूज़ करता है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। गेटवे, हाँ जी, गेटवे भी कल हमने जैसे देखा कि ये भी एक तरह का राउटर ही होता है जो आपका बाउंड्री पर, एक प्रीमिसेस की बाउंड्री पर इंस्टॉल कर दिया जाता है, तो इसने डिफरेंट तरह की जो इनकमिंग ट्रैफिक है आपकी बाहर से आने वाली ट्रैफिक, और एक ठीक है ना, एक वो हो गई, और एक आपकी लोकल ट्रैफिक है, तो इनको ज़रा सेपरेट रखता है। तो गेटवे बेसिकली वेलकम कर रहा है बाहर से आने वाले सिग्नल को और चेक कर रहा है हर पैकेट को। गेटवे इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स, तो ये दो या दो से ज़ायद नेटवर्क्स को ज्वाइन करवाता है जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स रिक्वायर अ गेटवे, तो जब भी दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ गेटवे का किरदार लाजमी आ जाता है। इट रिसीव्स डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कन्वर्ट्स, ये एक नेटवर्क से डाटा रिसीव करता है और दूसरे पर ट्रांसमिट कर देता है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। द कंप्यूटर्स ऑन अ लोकल नेटवर्क रिक्वायर द गेटवे टू एक्सेस द इंटरनेट, तो गेटवे जो है बेसिकली एक बड़े वैन को एक्सेस करने के लिए आपका रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो भी एक नेटवर्क है, ठीक है, एक बड़ा नेटवर्क है जिसे हम वैन कह रहे हैं, जबकि आपका लोकल एरिया नेटवर्क भी एक छोटा सा नेटवर्क है, तो ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स हो गए, तो इनको ज्वाइन करवाने के लिए देयर मस्ट बी अ गेटवे। अच्छा जी, अब ज़रा हम देखते हैं वैन क्या होता है। कल हमने लोकल एरिया नेटवर्क पे बात की, आज थोड़ी सी वैन पे बात करते हैं। What is a WAN? Where a WAN is used? WAN is a wide area network. This type of network covers a large area. उसकी इनफैक्ट WAN की जो बाउंड्री है, देखिए पूरा जो ग्लोबल लेवल पर एक जो नेटवर्क है ना वो आपका WAN ही कहलाता है। इंटरनेट इज इटसेल्फ अ WAN. दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ लार्ज एरिया, एक बड़ा एरिया ये कवर करता है। इट कनेक्ट्स computers and several devices from different cities and countries, country level पर, city के level पर, तो ये आपकी WAN जो है LAN से ये WAN पर चला गया। WAN usually consists of several local area networks connected together, तो WAN बेसिकली क्या करता है, बहुत सारे छोटे छोटे local area networks को कनेक्ट कर रहा होता है। The computers in WAN are more connected or often connected through telephone lines, तो वैन पर जब आप आते हैं तो लाजमी आपको टेलीफोन लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। लोकल एरिया नेटवर्क में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके जस्ट एक डिवाइस हो, स्विच डिवाइस हो, तो आपके कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली। जबकि वैन पर अगर आपने आना है तो लाजमी आपको टेलीफोन लाइन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। दे कैन आल्सो बी कनेक्टेड थ्रू लीज लाइंस और सैटेलाइट्स। इवन आपके जो वैन्स हैं वो राउटर के बगैर, इवन यानी कि राउटर तो होता है खैर, लेकिन ज़मीनी जो एक रास्ता है उसको अवॉइड करते, उसको बाईपास करते हुए ये सैटेलाइट्स के थ्रू भी लिंक होते हैं। इवन आपकी जो ट्रैफिक आ रही है ना इंटरनेट की घर तक, ये कहीं ना कहीं इसमें सैटेलाइट भी इन्वॉल्व हो जाता है। समटाइम्स वैसे सैटेलाइट्स को नॉर्मली बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली जो ज़मीनी मीडिया है, ज़मीनी एक नेटवर्क है, वही यूज़ होता है, लेकिन समटाइम्स अगर ये कहीं फेल हो जाए तो फिर आपका जो सैटेलाइट्स हैं वो इंगेज होते हैं और फिर वो आपकी ट्रैफिक को जो है वो ट्रैवर्स करते हैं। द ट्रांसमिशन रेट ऑफ WAN इज़ टिपिकली फ्रॉम 56 किलोबिट्स पर सेकेंड टू 50 मेगाबिट्स पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसने बात की है, सेकेंड लास्ट लाइन में यहाँ रीड कर रहा हूँ। लोकल एरिया नेटवर्क्स जो होते हैं ना उनकी मीटर स्पीड आपकी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो करीब करीब होते हैं कंप्यूटर्स और वायर्स से जुड़े होते हैं, तो उनकी स्पीड जो है वो कहीं ज़्यादा होती है वैन की निस्बत। जबकि वैन में आपके
जो कंप्यूटर्स हैं वो बड़े ख़ासे डिस्टेंस पर होते हैं, दूर दूर रहकर उनको उन्होंने एक टेलीफोन की लाइन को यूज़ करते हुए कम्युनिकेट करना होता है, तो वहाँ पर कुछ बैंडविड्थ के इश्यूज आ जाते हैं। तो इसलिए फिर आपकी जो ट्रांसमिशन रेट है, स्पीड है, वो कम हो जाती है। और यहाँ इन्होंने जिक्र किया 56 किलोबिट्स पर सेकेंड से लेकर स्टार्ट होती है और ये तकरीबन जाती है 50 मेगाबिट्स पर सेकेंड। वैन इज़ एक्सपेंसिव देन लोकल एरिया नेटवर्क। ऑब्वियसली वैन जो है वो एक्सपेंसिव है, जब आपको पे करना पड़ता है बैंडविड्थ के लिए, और जितनी ज़्यादा आप बैंडविड्थ परचेज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपको स्पीड मिलेगी। तो लोग, जबकि लोकल एरिया नेटवर्क्स में कहीं ज़्यादा आपको इवन गीगाबाइट्स में भी आपको स्पीड मिल रही होती है लोकल एरिया नेटवर्क्स में। इट इज़ नॉट एज फास्ट एज लैन, तो ये इतना फास्ट नहीं होता जितना लोकल एरिया नेटवर्क होता है। द इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। इंटरनेट itself जो है वो एक वैन है। यहाँ एक उन्होंने वैन दिखाया, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और रिमोट रहते हुए दुनिया में, ठीक है, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। द मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर्स यूज इन वैन आर डिज़ाइन टू बी एक्सेस्ड बाय टर्मिनल्स। जबकि बहुत सारे मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर जो कि सर्वर के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं इंटरनेट पर, ठीक है, तो वो आपके इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो टर्मिनल्स उनको एक्सेस कर लेते हैं। यानी टर्मिनल्स जो हैं वो वो सब स्मार्टली डिज़ाइन होते हैं और उनके रिसोर्सेज कम होते हैं। सिर्फ उन्होंने एक्सेस करना होता है रिमोट आपके जो रिसोर्सेज हैं, तो वो वैन के थ्रू फिर एक्सेस करते हैं, आपका बीच में वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है। पर्सनल कंप्यूटर मस्ट अपीयर एज अ टर्मिनल टू कम्युनिकेट विद लार्ज कंप्यूटर्स इन अ वैन। आपका जो पीसी है घर पर, ठीक है, लैपटॉप है, इवन आपका मोबाइल है, ये सब आपके एक टर्मिनल के तौर पर एक्ट करते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं एक सर्वर के साथ वैन पर, तो वैन के थ्रू ही ये पॉसिबल। टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू अलाउ अ पर्सनल कंप्यूटर टू अपीयर एज अ टर्मिनल। एक आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, यकीनन आपके क्लाइंट साइड पर आपके जो है मोबाइल है आपका, या डेस्कटॉप है, या आपका लैपटॉप है, इस पर यकीनन कोई ना कोई क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, तो फिर ही वो एक टर्मिनल के तौर पर बिहेव करता है। तो ये उन्होंने नाम लिया एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर का, टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर। तो ये अगर इंस्टॉल नहीं होगा, फॉर एग्जांपल ब्राउज़र है ना, इवन वो भी इसी तरह की है, वो एक टर्मिनल पर रहते हुए काम करती है क्लाइंट साइड पर। तो अगर ब्राउज़र इंस्टॉल नहीं होगा तो वो वेब सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से क्लाइंट साइड पर भी कोई एप्लीकेशन ज़रूरी है जो आपकी रिमोट वैन या पर रहते हुए किसी सर्वर से कम्युनिकेट करती है। इन दिस वे द पर्सनल कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू अ लार्जर कंप्यूटर। इस तरह से आपका पीसी जो है, आपकी जो डिवाइस है, वो एक बड़े कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं जो कि वैन पर पाया जाता है। द लार्जर कंप्यूटर इज़ नोन एज होस्ट कंप्यूटर। वो जो आपका सर्वर है जिसकी बात हो रही है, तो वो हम उसे होस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि वो होस्ट कर रहा होता है बहुत सारे आपकी जो वेबसाइट्स हैं, बहुत सारा डाटा, बहुत सारी चीज़ें, उनको होस्ट कर रहा होता है, आपको सर्व कर रहा होता है। अ पर्सनल कंप्यूटर अटैच टू होस्ट कंप्यूटर कैन अपलोड एंड डाउनलोड डाटा। तो आपका पीसी जो है वो डाउनलोड करता है, डाटा अपलोड करता है सर्वर पर, तो इस तरह से वो वर्क करता है। द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर टू होस्ट कंप्यूटर इज नोन एज अपलोडिंग। जब भी आप पीसी से सर्वर पर अपलोड कर रहे हैं, डाटा ऊपर चढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऊपर, तो वो आपका क्या है, अपलोडिंग। और जब भी आप ब्रिंग कर रहे हैं, डाटा को अपने पास ला रहे हैं, ठीक है, अपनी रिक्वेस्ट पहले ज़ाहिर है भेजते हैं, फिर वो रिस्पॉन्ड करता है, आपकी काफ़ी बड़ी एक फ़ाइल भेजता है वेबसाइट की सूरत में, तो वो आपकी बेसिकली डाउनलोडिंग कहलाती है। फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड डाटा। डेफिनेटली कोई ना कोई एक प्रोटोकॉल होती है, असल नाम है इसका फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर, जो है ना, जो असल में यूज़ हो रहा है आपकी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर है, हम उसे प्रोटोकॉल कहते हैं वैसे, तो वो लाजमी रिक्वायर्ड है आपको अपलोड करने के लिए डाटा या डाउनलोड करने के लिए। वैन पर यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। द नेटवर्क कनेक्टिंग द ATMs ऑफ अ बैंक लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज़। आपके डिफरेंट सिटीज़ में जो बैंक्स की ब्रांचेज हैं आपस में लिंक्ड होती हैं, ठीक है, और जो ATM का नेटवर्क है, तो वो बेसिकली बैक एंड पर कोई ना कोई प्रोटोकॉल्स होती हैं और आपस में ये इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्टेड होता है। एक वैन का एक नेटवर्क है असल में, ये तमाम दुनिया की जो ब्रांचेज हैं वो वैन के थ्रू कनेक्टेड हैं। द नेटवर्क कनेक्टिंग नादरा ऑफिस इन डिफरेंट ऑफिस पाकिस्तान। तो नादरा के ऑफिस जो हैं वो भी आपस में लिंक्ड हैं और किसी भी वक्त वो आपस में डाटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक वैन की ही एक एप्लीकेशन।
इंटरनेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ यूजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन। तो इंटरनेट बेसिकली मिलियंस ऑफ यूज़र्स को प्रोवाइड कर रहा है एक फैसिलिटी कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को दुनिया में शेयर कर सकते हैं। तो इंटरनेट बेसिकली इट इज़ अ वैन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स। और वैन भी आप अगर देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स ही हैं जिनको वो कम्युनिकेट करवा रहे हैं और लिंक करवा रहे हैं। आज हमने देखा कुछ नेटवर्क की डिवाइसेस देखी और हमने थोड़ा सा वैन एक्सप्लोर किया, थोड़ा डिस्टिंग्विश किया। आपने भी ज़रा इसको देखना है लैन और वैन को ज़रा, ठीक है, कि किस तरह से इनमें कौन कौन से क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा इसमें कुछ डिवाइसेस का भी जिक्र है, ठीक है, कुछ इसमें स्पीड का जिक्र है, कुछ इसमें एक जो है एक का ग्लोबल लेवल है, एक का स्मॉल लेवल है, कुछ इसमें मीडिया या आपकी जो केबलिंग वगैरह है, ठीक है। तो इस तरह से भी वैन भी जो है ना आपका वो केबल्स के थ्रू भी होता है और वायरलेस के थ्रू भी आपका होता है वैन। इवन आपका जो सैटेलाइट है वो सारा आखिरकार वायरलेस पर ही है ना, ठीक है। तो ये दोनों से मिलकर बनता है। जिस तरह लोकल एरिया नेटवर्क में वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, इस तरह वैन भी आपका वायर्ड और वायरलेस बेस्ड हो सकता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।